बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो कि नया एडिशन आया है, इस साल जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे उनको यही वाला मैथ पढ़ाया जाएगा। उसका चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ करेंगे और टाइप जो है इसमें वो ये है कि व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जिनकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। मतलब फ़र्ज़ किया कि इस तरह का अगर आपके पास आ जाता है 1/x + a इंटू x² + b, तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? देखिए, जो लीनियर वाला है इसकी डिग्री 1 है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए इसका आंसर तो सिर्फ इस टाइप का ही आ सकता है कि ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे ये वाली डिग्री 1 वाली रकम आ जाए, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नीचे डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर डिग्री कम। अब यहाँ पे डिग्री 1 है तो ऊपर कांस्टेंट है। अब जब आपने इस तरह का करना होता है ना, x² + b, तो इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन वो एक तो इस तरह की भी हो सकती है कि यहाँ पे कांस्टेंट हो और साथ x/x² + b, ठीक है ना, क्योंकि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 भी हो सकती है, या इस तरह की भी हो सकती है 1/x² + b = ऊपर सिर्फ कांस्टेंट हो और नीचे फिर यही रकम आ जाए x² + b, ठीक है। तो चूंकि इसकी जो है ना ये दो किस्म की बन रही हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसलिए इनको हम इकट्ठा कर देंगे, bx/x² + b + c/x² + b। इसको इकट्ठा किया तो ये बन गया bx + c/x² + b। तो दूसरी जो इसकी सपोज्ड पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी bx + c/x² + b। आगे फिर जो है अगर इसमें इस तरह के दो आ जाते हैं तो फिर ये देखें, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है 1/x + a, या x² + a कर लेते हैं, x² + b, तो फिर इसकी तो आ गई, इसकी भी दो किस्म की बनेगी। अब ax + b आ जाएगी ओवर x² + a, फिर प्लस दो इसकी भी बनेगी इस तरह की cx + d ओवर x² + b, ठीक है। तो आइए बाकी जो कसर रह गई है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर समझ आएगी। पहला क्वेश्चन है 2x² + 3x + 2, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है। आइए पहले हम इसकी सपोज पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। वो बनेगी 2x² + 3x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² + 1। अब ये चूंकि लीनियर फैक्टर है, इसकी तो आ गई a/x + 1, a/x + 1। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक होगी, x² है ना, तो x² की एक पावर कम की तो क्या आ गया bx। ये bx भी ऊपर आ सकता है और कांस्टेंट भी ऊपर आ सकता है। दोनों सूरतों में ये क्या बनेगी? दोनों सूरतों में ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/x + 1 + bx ओवर x² + 1 + c/x² + 1। इसकी जो है फ्रैक्शन इसके बराबर आ गई। इसकी जो है चूंकि डिग्री 2 है तो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ऊपर डिग्री 1 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो इसकी बनेगी 2। चाहे इसको कंबाइन करके लिख लें, चाहे इसको अलग-अलग करके लिख लें, ठीक है जी। दोनों बोथ तरीकाज आर गुड। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, क्योंकि आगे चल के हमने क्या करना है कि यहाँ पे b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। जब हम सपोज्ड फ्रैक्शंस बना लेते हैं तो फिर अगली टेक्निक क्या है, जो पॉइंट्स आपको बताए हमें उसके मुताबिक जो डिनोमिनेटर में रकम होती है लेफ्ट साइड में, उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x + 1 और
x प्लस 1 के स्क्वायर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 आ गया प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कट गया तो जवाब आ गया आपका x प्लस 1। इसको हम नंबर 2 कहा करते हैं। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, दोनों इक्वल हैं। अच्छा, एक वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है हमें x प्लस 1, तो x प्लस 1 को जब हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है -1। तो जब आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो धीरे धीरे हमने क्या करना है कि a, b और c की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लो जी, पुट कर दिया मैंने x इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया जी, ये इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया, लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये आ गया 2 - 3 जमा 3 इज़ इक्वल टू, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आएगा और ये प्लस 1 2a के बराबर आ गया। तो 3 के साथ कैंसिल, 2 इज़ इक्वल टू 2a, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के इक्वल। इसको हमने डिब्बे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, अब हमें मज़ीद जो है b और c की वैल्यूज़ निकालनी है, जो कि x की कोई वैल्यू पुट करके फ़िलहाल हम नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा, जो इसका x का कोफिशिएंट होगा वो इसके x कोफिशिएंट्स के बराबर होंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, 2 कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं जी आप उसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a, ये तो एज इट इज़ रहेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये bx जो है ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, bx इंटू एक्स प्लस 1, और उसके बाद फिर ये c x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, c इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको दोबारा देखें ज़रा, ये आ गया जी हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट की तो शायद ज़रूरत ना ही पड़े, मेरे ख्याल उससे पहले ही हमारा मसला हल हो जाएगा। इधर देखिए भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2। अब राइट हैंड साइड में देखें एक्स स्क्वायर कहाँ पे आता है, ये है एक्स स्क्वायर, लेकिन a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, a। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर है लेकिन b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, b, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस b भी आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1, स्मॉल नंबर 1 रख लेते हैं। उसके बाद x के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 3, इधर मैंने पुट ले लिया मैंने 3 इज इक्वल टू, इसके अंदर x नहीं है, इधर x है, ये देखें ये x है,
तो चूंकि b मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, b। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट आ गया c, तो ये आ गया b प्लस c। अब a आपके पास पहले मौजूद था, a इज इक्वल टू 1 पुट करें यहां पे, पुट a इज इक्वल टू 1 इन 1, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। a इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 किसके बराबर आ गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b, b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब सिर्फ और सिर्फ हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इज इक्वल टू b प्लस c, 3 इज इक्वल टू b प्लस c। अब b की वैल्यू क्या है, 1, पुट b इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। इसको भी हमने डिब्बे में बंद कर दिया और a हमारे पास पहले ही था, a इज इक्वल टू 1। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं a b c की, इनको उठाकर हम 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट a b c इन 1, पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2 इन नंबर 1। 1 क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या आया, a की जगह पे आया 1, तो 1 ओवर x प्लस 1 बन गया, ये 1 ओवर x प्लस 1। उसके बाद b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आ गया 1 इंटू एक्स, और c की वैल्यू क्या है 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो ये है जी आपका आंसर, इसकी पार्शियल रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, सपोज पार्शियल फ्रैक्शन इसकी किसके बराबर आ जाएगी, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहां पे देखिए नीचे ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसके फैक्टर नहीं बनते। अगर इसके फैक्टर बन जाएंगे ना तो ये फिर पहली टाइप का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर नहीं बनते, बना के देख लें आप। अब रूल क्या है, अगर लीनियर फैक्टर होगा तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट आएगा, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो क्वाड्रेटिक फैक्टर की डिग्री 2 होती है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है फ्रैक्शन के अंदर। एक्स स्क्वायर ये जो दूसरी फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। व्हाट यू विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ गया, प्लस bx प्लस c, ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल x माइनस 2 आ जाएगा। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 2, तो एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारा मेन टारगेट a, b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करने का है ना। तो x जगह पे 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू a इंटू एक्स जगह पे 2 पुट करेंगे, ये 4 आ गया, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 इंटू 3 6 के बराबर आ गया, प्लस 5 प्लस यहाँ पे जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2, ये सारा 0 हो जाएगा। 2 2 4 और 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 6 5 11 4 15 15a। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू यू, एक वैल्यू तो आपने निकाल ली,
और वो किसके बराबर आई, a इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। राइट राइट। अब आगे मजीद वैल्यूज हम x की वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते, तो अब क्या करेंगे, अब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। उसके लिए 2 को रीराइट करना पड़ेगा। 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको, 2x + 1, नो प्रॉब्लम, इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 प्लस ये bx है, ये देखें bx है और प्लस c है। पहले bx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा bx इंटू x - 2, फिर c मल्टीप्लाई होगा प्लस c इंटू x - 2। उसके बाद एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब इधर देखें x स्क्वायर वाला तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं इसको फिर लिख दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इंटू एक्स - 2। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, यहीं पे काम बन जाएगा मेरा ख्याल है। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 0, तो इधर आ गया 0। इधर देखिए एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर a मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ a लगा हुआ है तो यहां पे आ जाएगा a। उसके बाद इधर आए, ये एक्स स्क्वायर और चूंकि बाहर b मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, b, तो ये आ गया a प्लस b। 0 इज इक्वल टू a प्लस b। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है। उसके बाद x के कोएफिशिएंट, इधर x के साथ क्या लगा हुआ है, x का कोएफिशिएंट 2 है, लिख दिया 2 इज इक्वल टू, इधर क्या है सूरत हाल, ये 3x है, x के साथ क्या लगा हुआ है 3, लेकिन बाहर a मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो एक्चुअली इसके साथ आएगा 3a। उसके बाद ये x के साथ 2 लगा हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन बाहर b भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -2b। ये भी x का कोएफिशिएंट है, वो भी लिख दिया। उसके बाद ये x है लेकिन बाहर c मल्टीप्लाई हो रहा है तो x के साथ c लगा हुआ है तो यहाँ पे c भी आ जाएगा। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब a आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, a इज इक्वल टू 1/3, वो पुट करेंगे तो यहाँ से b आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 1/3, तो 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b, तो b किसके बराबर निकल आया, -1/3। इसको भी आप पैकिंग में ले आए, आप बंद कर दिया डिब्बे के अंदर। अब a और b दोनों उठाकर हम कहां पे पुट करेंगे, 2 के अंदर। पुट a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू -1/3 इन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या बनता है इसका। 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह पे आ गया 1/3, -2 इंटू बी की जगह पे आ गया -1/3 प्लस c। ये 3 से कट गया। 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 2/3 प्लस c, तो 2 -1 -2/3 इज इक्वल टू c। तो c किसके बराबर निकलाया, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, तो 3 में से 2 गए, बाकी रह गए, इस कैल्शियम लेंगे तो बाकी रह गया 1/3। तो c की वैल्यू निकाल ली आपने 1/3। a हमारे पास था 1/3, b हमारे पास था -1/3, c हमारे पास है 1/3।
अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम? 1 के अंदर। पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये देखें जी क्या बन गया, 2x प्लस 1, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, a की जगह पे आ गया 1/3, 1 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, अब b आपके पास है -1/3, तो bx प्लस c है, तो ये आ गया -1/3 x प्लस 1/3 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, नहीं 3x है अभी, प्लस 3x प्लस 5। अब एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, वो स्टेप क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चलता आएगा ना, राइट हैंड साइड को मैं सिंपली सॉल्व कर देता हूँ। 1 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2, अब यहाँ से आपको -1/3 कॉमन नज़र आएगा, -1/3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया यहाँ पे x, इधर आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। तो ये है जी आपका आंसर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि जगह नहीं थी, अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म मौजूद है। टाइप नंबर 4 लास्ट टाइप है। अब इसके अंदर देखें 2x प्लस 3 नीचे लीनियर फैक्टर है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिपीटेड है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 है, और इसके फैक्टर भी नहीं बनते, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो पता क्या करते हैं, ये देखें ज़रा आप, 1 ओवर फॉर एग्जांपल आ गया जी हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट के लिए जो अगर तो लीनियर हो उसका तो बड़ा आसान तरीका है ना, x प्लस a, नीचे डिग्री 1 है ऊपर डिग्री 0 आ गई। अब पहले इसको सिर्फ इसको कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते थे हम, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो फिर आगे लिखेंगे डी एक्स प्लस ई ओवर इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब ये कुछ इसी तरह की है। अब लंबे लंबे सवाल शुरू हो गए हैं। ये आ गया 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर। इसकी इब्तदाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, a ओवर x माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब चूंकि नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, तो बी एक्स प्लस सी आएगा ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 रिपीटेड है, फिर आगे आ जाएगा डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, यू विल गेट 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a इंटू, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस, हाँ जी, बी एक्स प्लस सी आ गया, बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 से कैंसिल हो गया, एक तो x माइनस 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इसके साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 2 आएगा, प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 2। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब सिर्फ एक वैल्यू निकलती है हमारी, x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एक वैल्यू मिलने वाली है आपको, ये आ जाएगा 2 इंटू 2, ये 4 बन जाएगा, प्लस 32 इज इक्वल टू a इंटू, ये 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे x इज इक्वल 2 पुट करेंगे
तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, ये सारा 0 हो गया। ठीक हो गया। ये आ गया 32 और 4 36 इज इक्वल टू 4 + 2 36a। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई। a किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ठीक 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 ठीक। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी हमें b, c, d, e की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 4 मजीद वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें। ये मेरा ख्याल है कि चूंकि कैलकुलेशन करनी है मैंने, तो इसको मैं ज़रा नीचे ना लिख दूं, dx + e × x - 2, x - 2, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं, इसको आगे से रेज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब हम मजीद कोई भी वैल्यू x की वैल्यू पुट करके नहीं हासिल कर सकते, तो लिहाजा 2 को रीअरेंज करते हैं। 2 कैन बी रिटन एज, बाकी वैल्यूज हम कंपेयर करके निकालेंगे। 2 कैन बी रिटन एज, 2 को कैसे लिख सकते हैं आप? इसके अंदर x² वाली टर्म मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो x की ताकत 4 भी आएगी। तो इधर आ जाएगा 0x की ताकत 4 + 0x की ताकत 3 + 0x² + 2x + 32 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल दें आप, सिर नहीं खोलना, स्क्वायर खोलना है। ये आ जाएगा x की ताकत 4 + 2x² + 4। ठीक 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 ठीक। उसके बाद ये फिर आ जाएगा bx + c है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस bx + c, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, मैंने आपको पहले बताया था, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, x² + 2 को, x² + 2 को x - 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ + 2x - 2x² - 4 - 2x²। ठीक हो गया जी। ये आ गया फिर हमारे पास x³ - 2x² + 2x - 4। अच्छा, अभी हमने सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद फिर ये dx है, dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस dx × x - 2 + e × x - 2। ठीक 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 ठीक। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई करते हैं। ये bx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, c भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने रीराइट कर दी इधर एज इट इज़, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अब bx जो है ना, bx इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो b बाहर, x इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 4 आ जाएगी, -2x³ + 2x² - 4x। उसके बाद फिर c मल्टीप्लाई होगा, तो ये x³ - 2x² + 2x - 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर d से मल्टीप्लाई होगा, साथ x भी है तो x² - 2x आ जाएगा, और e के साथ x - 2 आएगा। अब हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका x4 का कोएफिशिएंट इसके x4 के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम फिक्रा लिखते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 के कर दें। ठीक है, x की पावर 4 के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दें, x की पावर 3 को, x² को, x को, और मेरे हाँ शायद कांस्टेंट को ज़रूरत ही ना पड़े, यहीं पे मसला हल हो जाएगा। एंड कांस्टेंट लिख मैंने सारा कुछ दिया है। ठीक है। अब इधर देखो जी, ये इधर है क्या है, x के 4 के साथ लगा हुआ है 0 इज इक्वल टू, इधर x4 है, बाहर a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x4 के साथ क्या आएगा, a, प्लस ये x4 है, इसके साथ b बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, a + b, और x4 वाली कोई रकम नहीं है, इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू, इधर एक्स क्यूब है ही नहीं, इधर एक्स क्यूब है लेकिन साथ -2 है, -2 और b मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो -2b। उसके बाद एक्स क्यूब यहाँ पे आता है, ये c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये आ गया -2b + c, और एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं हमारे पास, ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। उसके बाद फिर स्क्वायर वाली की बारी आती है, 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर क्या है 2a आ गया, इधर भी स्क्वायर वाली रकम है 2 लेकिन b मल्टीप्लाई हो रहा है 2b आ गया, -2c आ गया प्लस d आ गया, ठीक है, इसको हम कह देते हैं नंबर 3। अभी तक हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना यहाँ तक कंपेयर किया है, तो a हमारे पास था 1, पुट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 1 + b, तो b की वैल्यू -1 आ गई। लो जी, p को हमने पैकिंग कर दी। ये एक थोड़ी सी गलती ज़रा दुरुस्त कर लें, यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं ना तो x की ताकत 4 + 2 फार्मूले का ज़रा पहली रकम आ गई x, दूसरी रकम आ गई 2, तो ये 4x² आना था, यहाँ पे मैंने गलती से 2x² लिख दिया है, तो ये 4 यहाँ पे आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 4 आएगा, तो जब x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा। अच्छा, b हमने निकाल लिया था, अब यहाँ पे b पुट कर दें, पुट b इज़ इक्वल टू -1, तो 0 इज़ इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस c, तो माइनस प्लस c किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। लो जी, 3 वैल्यूज़ निकल आई, अब d और e का काम बाकी है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें आप, पुट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू -2, तो देखते हैं d किसके बराबर आता है। 0 इज़ इक्वल टू, ये आ गया 4, माइनस की वजह से हो गया -2, 2c की जगह -2 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस d, तो 4 से कट गया, तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, +2 के बराबर आ गई। ओहो हो, ये 4 से नहीं कटेगा अभी, 4 और 4 8, 8 में से 2 के बाकी रह गए 6, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, d इज़ इक्वल टू -6, राइट, तो ये d की वैल्यू -6 के बराबर आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ e रह गई है, हमने x² तक कंपेयर किया था ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जगह नहीं थी मेरे पास तो इसलिए मैं इसको स्टेप को नीचे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 इज़ इक्वल टू, इधर देखें जी, इधर तो x वाली रकम ही कोई नहीं है, इधर है ये 4x, लेकिन b मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4b आ जाएगा, -4b। उसके बाद x यहाँ पे भी है लेकिन बाहर c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x का कोफिशिएंट बन गया 2c। उसके बाद फिर x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये d भी है, -2d बन गया, और इधर e है तो प्लस e आ गया। अब हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके तो हम e की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 इज़ इक्वल टू -4 इंटू b की जगह पे क्या पुट करना था हमने, -1, प्लस 2 इंटू c की जगह पे क्या पुट करना था, -2, d की जगह पे -6 प्लस e, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ गया 2 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12 प्लस e, तो ये 4 से कैंसिल, 2 - 12 इज़ इक्वल टू e, तो e की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -10 के बराबर आ गई, राइट। लो जी, e की वैल्यू -10,
डी की वैल्यू -6, ये -10 थोड़ा ऊपर ना लिख दें, -10, ई की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू -6, 1 2 3 4, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1, बी की वैल्यू थी हमारे पास -1। ये वैल्यूज आई हैं टोटल। इन सब को उठाकर आपने कहाँ पुट करना है? 1 के अंदर पुट करना है। सॉरी, ये मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, ठीक है। ये हमारे पास 1 लिखी हुई है। लो जी, ए की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 1। यहां पे ए की जगह पे पुट कर दिया 1। उसके बाद बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू थी -1, तो यहां पे वैल्यू पुट की, ये बन गया -x। सी की वैल्यू थी हमारे पास सी -2, ये आ गया -2। उसके बाद डी की वैल्यू थी हमारे पास -6, तो ये बन गया -6x। और ई की वैल्यू थी हमारे पास -10, तो यहाँ पे आ गया -10। ठीक है, अब एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको। वो क्या है? 1/x - 2। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, x - 2 ओवर x² + 2 आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन नहीं बल्कि 2 नहीं कॉमन आ रहा साथ, -2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x + 5 ओवर x² + 2 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे +2 आ गया। तो ये कुछ अच्छा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रीराइट ना कर लें ज़रा। -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x + 5 ओवर x² + 2 होल स्क्वायर। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिनोमिनेटर में x³ आ गया है, x³ + 1, लेकिन परेशान नहीं होना, इसके फैक्टर बनते हैं। x³ + 1 को लिखा जा सकता है x³ + 1 का क्यूब, और इसका फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फार्मूला = पहले बगैर क्यूब के लिखेंगे, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज + b²। तो ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा बगैर क्यूब के x + 1, और फिर आ जाएगा x² - x + 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जब आप पहले करेंगे तो वो बन जाएगी आपकी x + 1 और साथ आ जाएगा x² - x + 1। अब आपके पास ये एक लीनियर फैक्टर आ गया, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन अब पॉसिबल है हमारे पास, 3x² + 3 ओवर x + 1 इंटू x² - x + 1 = ये आ जाएगा a ओवर x + 1। चूँकि लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए x से शुरू होगा, bx + c ओवर x² - x + 1। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है। उसके बाद अगला रूल क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती है उनके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बाय x + 1 इंटू x² - x + 1, तो ये आ गया 3x² + 3 = a इंटू x + 1, x + 1 से ख़त्म, फिनिश, खलास। ये आ गया bx + c, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ कैंसिल, सिंपल x + 1 आएगा। इसको हमने कह दिया कि नंबर 2 है। अब x + 1 को 0 के बराबर पुट किया, पुट x + 1 = 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आई? -1 के बराबर। तो पुट x = -1, तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। x की जगह पे -1 पुट किया तो ये आ गया 3 × -1 का स्क्वायर + 3 = a इंटू
-1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये -1 पुट करने की वजह से सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये आ गया 3 और 3 6 इज़ इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई 2 के बराबर। तो इसके अलावा और कोई वैल्यू हम पुट करके नहीं निकाल सकते। अब अगला स्टेप जो करेंगे उसमें हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। 2 कैन बी रिटन एज, अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। 2 कैन बी रिटन एज, लेफ्ट हैंड साइड में हमें है हमारे पास 3x स्क्वायर, x वाली टर्म है ही नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये bx है तो bx जो है x प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और c भी, तो bx जो है ये x प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओहो, bx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू c भी इससे मल्टीप्लाई होगा, c इंटू एक्स प्लस 1। एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें, इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पूरे ना लिख लें, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, equating the coefficients of x square, x and constant। कांस्टेंट की मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। इधर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे a एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया a। उसके बाद फिर ओहो, एक स्टेप और करना था, सॉरी नहीं सॉरी, वो मैंने वो स्टेप कर दिया है, ठीक कर रहा था मैं। जब हमने कंपेयर करना है तो मैं ऊपर चेक कर रहा था, हालांकि इस स्टेप से मैंने कंपेयर करने थे। 0x प्लस 3, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 3, इधर एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ b लगा हुआ है तो a प्लस b आ जाएगा। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है। उसके बाद फिर हमें x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, इधर x का कोफिशिएंट है 0 इज इक्वल टू, ये -1 है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा, प्लस इसको यहाँ पे x है, b से मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोफिशिएंट b आ जाएगा, ये x है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx, इसका कोफिशिएंट c आ जाएगा। और a हमारे पास है, पुट a इज इक्वल टू 2, a की जगह पे 2 पुट किया तो ये आ गया b इज इक्वल टू 1, b 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1। उसके बाद फिर पुट a की जगह पे 2, b की जगह पे 1, यू विल गेट -2 प्लस 1 प्लस c, तो c किसके बराबर आ गया 1 के इक्वल। और a आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, a किसके बराबर था 2 के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट a b c इन नंबर 1, तो नंबर 1 क्या थी आपकी 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे आ गया 2 ओवर x प्लस 1, b की जगह पे आ गया x और c की जगह पे आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पहले जो हमने चेक करना होता है कि आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, तो इसलिए पहले हम इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। उसके लिए x4 को हम अंदर रखेंगे और x4, ये थोड़ा सा इधर करके ना लिख दें,
x4 को अंदर रखेंगे और तकसीम करेंगे हम x4 प्लस 2x² को स्क्वेयर प्लस 1 के साथ, तो 1 पर जाएगा, यहाँ पे आ गया x4 प्लस 2x² प्लस 1, तो ये आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस 2x² माइनस 1। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब 7/2 होगा तो 7 को अंदर रखेंगे, 2 पर तकसीम करेंगे, 3 2 = 6, तो 7/2 को लिखा जा सकता है 3 होल, 3 पूरे, और रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। ठीक है, तो अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे x4 ओवर x4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होल प्लस माइनस 2x² माइनस 1 ओवर, ये रिमाइंडर आ गया, ये डिवाइज़र आ गया, x4 प्लस 2x² प्लस 1। उसके बाद आगे मज़ीद यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 2x² प्लस 1 ओवर, ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, x² प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको अब हम कह देते हैं ये नंबर 1 है। अब इस वाले पोर्शन की हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन किसकी निकलेगी जी, 2x² प्लस 1 ओवर, नीचे आ गया x² प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखें नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीट हो रहा है, तो पहले आएगा ax प्लस b ओवर x² प्लस 1। ठीक है, अब चूँकि स्क्वायर है, फिर अगला आ जाएगा cx प्लस d ओवर x² प्लस 1 का स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 नहीं, नंबर 2 है। अब ये तो नाउ दिस इज़ योर नंबर 2। अच्छा, अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। यही तरीका है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में टर्म हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया यहाँ पे सिर्फ 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b, x² प्लस 1 x² प्लस 1 से कट गया, सिंपल आ गया आपके पास x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d, ये x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ को 0 के बराबर पुट करके हम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए सारी वैल्यूज़ कंपेयर करके निकलेंगी। कैन बी रिटन एज ax इंटू x² प्लस 1। ये मैंने ax के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा b इंटू x² प्लस 1 प्लस d, cx प्लस d, दिस इज फर्दर इक्वल टू a इंटू x³। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसको लिखा जा सकता है 0x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 1। जो रकमें गायब हैं उनकी जगह पे 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2x² प्लस 1 नहीं आ जाएगा, इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो a इंटू x³ प्लस x आ जाएगा प्लस b इंटू x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d। आइए अब इसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पे सारे करने पड़ेंगे आपको, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट। लो जी, इधर x³ किसके बराबर है, इधर x³ की वैल्यू है हमारे पास 0 इज इक्वल टू, इधर x³ के साथ क्या लगा हुआ है, ये x³ है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a तो हमारा 0 के बराबर निकल आया। ठीक है,
उसके बाद फिर इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 2, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है b, तो b किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। उसके बाद x को कंपेयर करना है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 0 इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट क्या है a, x है, x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा ना a, और ये भी है c का कोफिशिएंट यहाँ पे x का कोफिशिएंट c भी है, a प्लस c आ गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या है आपके पास, यहाँ पे कांस्टेंट है 1 इज इक्वल टू, इधर वेरिएबल है इधर कांस्टेंट है, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर b आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब a की कीमत क्या थी, पुट a इज इक्वल टू 0, तो c भी किसके बराबर निकल आया 0 के बराबर निकल आया। उसके बाद b किसके बराबर है 2 के बराबर, b की जगह पे 2 प्लस d, तो d किसके बराबर निकल आया -1। अरे वाह, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। पुट a b c d इनटू, पुट a b c d इन नंबर 2 में पुट करें जी। पहले ये है 2 आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे आ गया 0x प्लस b की जगह पे आ गया 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, फिर c की जगह पे आ गया 0 और d की जगह पे आ गया -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके बराबर आया 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे 1 के अंदर, पुट इन 1, यू विल गेट योर आंसर। 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। x4 ऊपर आ गया, नीचे था x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होल माइनस 2 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप मज़ीद स्टेप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक हैज़ बीन डन बाय मी, यहाँ पे x स्क्वायर आना था, यहाँ पे भी x स्क्वायर आना था। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी लेंथी क्वेश्चन, बहुत बड़ा लंबा सवाल है। इसको ये अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो इसको हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन चूंकि अब सिलेबस में मौजूद है तो इसको करना तो हमने है। तो आप सबसे पहले ये करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट की है, मैं सारी आपको समझा देता हूँ। 6x4 प्लस 40x स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर तो बनते हैं 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, इसके फैक्टर नहीं बनते। इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ये 2 लीनियर फैक्टर हैं और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीट हो रहा है। तो ये आ जाएगा a ओवर 2 प्लस एक्स, b ओवर 2 माइनस एक्स, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये हमारी सपोज पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद फिर हमने ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके वो यहाँ पे पुट करनी है। ये हमारा असल मसला होता है। अब डिनोमिनेटर में जो रकम दी गई है ना, इसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। इधर तो रह जाएगा 6x4 प्लस 40x स्क्वायर। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स तो कट गया, तो बाकी ये रकम बची, ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है।
बी ये 2 माइनस एक्स तो कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद आ गया सी एक्स प्लस टी, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स तो आएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक कट जाएगा, पावर एक आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे का पूरा कट जाएगा, ठीक है, और ये दोनों आ जाएंगे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। अब ए की वैल्यू तो निकल आएगी जब x इज इक्वल 2 प्लस एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे ना, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया -2, तो x इज इक्वल -2 पुट करोगे तो एक वैल्यू निकल आएगी, ये आ गया 6 -2 का 4 2 के पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 का स्क्वायर। उसके बाद a इंटू यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 होल का स्क्वायर, यहाँ पे -2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 पुट करेंगे अगले सारे 0 हो जाएंगे। अब ये 2 की ताकत 4 16 के बराबर, 16 6 96, और ये 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया, ये आ गया 2 जमा 2 और ये 4 जमा 4, 4 जमा 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, 96 और 160 दोनों को जमा किया 256, 256 कट गए आपस में, तो ए की वैल्यू 1 के बराबर निकल आई। अब दूसरा केस क्या है, अब 2 प्लस एक्स को 0 के बराबर जब पुट करोगे, 2 माइनस एक्स को सॉरी, तो x 2 के बराबर आएगा, तो x इज इक्वल 2 पुट करोगे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल 2 पुट करोगे तो ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 होल का स्क्वायर, उसके बाद अगले सारे 0 के बराबर आ जाएंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये भी 0, यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये भी 0, तो ये भी आ जाएगा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, b इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। अब बाकी वैल्यूज़ हम पुट करके नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का काम है ना, यही असल में सबसे लेंथी और टाइम वेस्टिंग काम है। अब आपने क्या करना है कि पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसको 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 को 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ गया -x की ताकत 5 प्लस 2x 4, ये रकम आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आता है हमारे पास b, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर खोल के उसको 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास सी एक्स है, ठीक है, तो c जो है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें सी एक्स प्लस डी इंटू ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अगले स्टेप में ये फिर आप इसको लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी इंटू 16 माइनस एक्स की ताकत 4, उसके बाद फिर सी अकेला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 16 माइनस एक्स की ताकत 4, और डी भी अकेला मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स की ताकत 4, तो यहाँ पे फिर आ गया ये सी एक्स, तो सी एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16x मनफी एक्स की ताकत 5 आ जाएगा, और डी जो है ये 16 माइनस एक्स की ताकत 4। अगली कैलकुलेशन आसान है, ठीक है, ये सी एक्स प्लस डी की हो गई। अब ये बनेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स के से भी मल्टीप्लाई होगा और एफ से भी मल्टीप्लाई होगा, अगर ई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, 4x माइनस एक्स क्यूब, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला काम कोएफिशिएंट को इक्वेट करने का है। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 5 आ रही है, और इधर क्या थी 6x4, तो 0x की ताकत 5 जमा 6x की ताकत 4, एक्स क्यूब है ही नहीं 0 आ गया, 40x स्क्वायर प्लस 0x भी नहीं है 0 भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 x4 x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। अब इधर देखें x की ताकत 5 किसके बराबर है, 0 के बराबर, इधर x की ताकत 5 के साथ माइनस लगा हुआ है लेकिन साथ a है तो माइनस a आ गया। उसके बाद x की ताकत 5 के साथ b लगा हुआ है प्लस b आ गया, फिर x की ताकत 5 के साथ c मल्टीप्लाई होगा c आ गया।
इसको नंबर 1 कह दिया। उसके बाद x4 का कोफिशिएंट 6 है, इधर x4 का 2 है लेकिन a मल्टीप्लाई हो रहा है 2a आ गया, इधर 2 है लेकिन b मल्टीप्लाई हो रहा है 2b आ गया। उसके बाद इधर 4 है लेकिन d मल्टीप्लाई हो रहा है -d आ गया, आगे है ही नहीं। उसके बाद फिर स्क्वायर वाले आ गए, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, 0 आ गया। अब इधर x² का कोफिशिएंट 16 है और बाहर a ज़रब खा रहा है, 16a आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x² है 16, बाहर b ज़रब खा रहा है, 16b आ गया। उसके बाद इधर x² है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर है -f। किसको कंपेयर कर रहे थे हम? 0x³ को कर रहे थे ना हम, 0x³, 0 आ गया, इधर x³ के साथ क्या लगा हुआ है -8, -8 आ गया। उसके बाद ये +8, +8। उसके बाद क्यूब वाली रकम कहाँ पे आती है? ये -e। उसके बाद स्क्वायर वाली जब आएगी तो फिर 40 आ जाएगा। 40 इज़ इक्वल टू स्क्वायर के साथ ये लगा हुआ है यहाँ पे 16, 16a, फिर उसके बाद 16b, 16b के बाद f आएगा, f -f आएगा, ठीक है जी, ये आ गया -f। उसके बाद अगला 0 है, x का कोफिशिएंट 0 आ गया। अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है? -16, -16 आ गया, और इधर क्या है? +16, +16 आ गया b के साथ, और x इधर क्या है? 4, तो 4e आ गया। और बस ये आ गया x की पावर 5 का, x4, x³ x² और ये x, ठीक है। x का दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया 0, -16, 0 इज इक्वल -16a, 16b, 16c और 4e भी आना था, +4e। बहुत लंबा क्वेश्चन है ज़रा, ठीक है। 4e बस। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 1, और b की वैल्यू क्या है? 1। ये 1 में पुट कर दें, पुट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 1, दोनों ही 1 है। इन 1 में पुट किया तो ये आ गया 0 इज़ इक्वल टू, a की जगह पे आ गया -1, b की जगह पे आ गया 1, -c, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। c कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे, पुट ab इंटू, तो ये आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू, ये आ गया 2 + 2 -d, तो 4 में से 6 गए, बाकी रह गए, d इज़ इक्वल टू -2 के बराबर आ जाएगा। d उधर चला गया, 4 में से 6 निकाले, हाँ जी, d भी निकल आया आपके पास। अब आपके पास क्या क्या निकल आया? a b c d, e निकालना है। अब 3 में पुट करें, पुट a b इन 3 में पुट किया तो ये आ गया 0 इज़ इक्वल टू -8 + 8 -e, तो e 0 के बराबर आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ f रह गया हमारे पास। अब पुट a b इन 4, पुट a b इन 4, तो ये आ गया 40 इज़ इक्वल टू, a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे 1 आ गया, -f, नहीं 16 आएगा, 16 + 16 -f, तो f किसके बराबर आ गया?
32 माइनस 40 माइनस 8 के बराबर आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं, ये वैल्यूज़ उठाकर हम नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पुट A B C D, पुट A B C D E F इन नंबर 1। ये नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6x4 प्लस 40x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह पे हम पुट करेंगे, ए हमारे पास क्या था भाई, ए इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 ओवर 2 प्लस एक्स। बी की जगह पे भी 1 है तो 1 ओवर 2 माइनस एक्स। उसके बाद सी हमारे पास 0 निकला था तो ये आ गया प्लस 0, और डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद ई हमारे पास 0 निकला था और एफ माइनस 8 था, 0 माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। एक स्टेप और करना चाहें तो हो सकता है 1 ओवर ये आ गया 2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।